मित्रों, अभी हम सब ये जानते हैं कि अभी कालखंड का चौथा युग यानी कि कलयुग चल रहा है, जिसको हमारे हिंदू शास्त्रों में सबसे श्रापित युग बताया गया है। यह भी बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग अपने चरम सीमा तक पहुंचेगा, वैसे वैसे इस धरती से धर्म का नाश होने लगेगा और अंत में भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर धरती पर फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। परंतु आज हम सबको यह बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में कलयुग के बारे में कौन सी सच्चाई बताई थी, जिसको हम में से अधिक लोग नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहें और जानें इस कड़वी सच्चाई के बारे में। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। यह तो हम सब जानते हैं कि महाभारत केवल हिंदू का ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऐसा भी माना जाता है कि इसके माध्यम से हर व्यक्ति को उत्तम शिक्षा और जीवन का उच्च मार्ग प्राप्त हो सकता है। सभी मनुष्यों को इसे एक बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह मानना है कि महाभारत में जीवन से जुड़े हर प्रकार के विषयों का विवेचन किया गया है। इस ग्रंथ में भी कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसके विवरण नहीं किया गया हो और जिसमें जीवन की हर एक मुश्किल का समाधान ना हो। यहाँ पर देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म और तकनीक आदि जैसे सभी विषयों का विस्तार पूर्ण ज्ञान मिलता है, जिससे आज का मानव बहुत कुछ सीख सकता है। बात उस समय की है जब 5 पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हारने के बाद वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले 5 पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि श्री कृष्ण, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो कृष्ण ने पूछा, निसंकोच पूछो। तो युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु, अभी हमको यह ज्ञात है कि इस युग यानी कि द्वापर युग का अंत निकट है, तो हम सब आपसे ये जानना चाहते हैं कि आने वाले कलयुग की गति क्या और कैसी रहेगी। आगे पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे और उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और जवाब देते हैं, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, परंतु इससे पहले ऐसा करो कि तुम 5 भाई इस वन में अलग अलग दिशा में जाओ और वन में जो कुछ भी दिखे वो सब मुझे बताओ। मैं तुम्हें उसका कलयुग में क्या प्रभाव होगा ये बताऊंगा। इतना बोलकर सभी पांडव वन में चले गए और जो जो उन्होंने देखा वो सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने देखा कि किसी जंगल में एक हाथी है, परंतु उसकी 2 सूंड है। यह देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई। अर्जुन दूसरी दिशा में गए थे। अर्जुन ने बहुत ही अनोखा दृश्य देखा। उसने देखा कि एक पक्षी जिसके पंख पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं, पर वह तो मुर्दे का मांस खा रहा है। अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आया। दोनों भाइयों की तरह भीम भी वन में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया है। भीम को सब कुछ बहुत हैरान करने वाला लगा। सहदेव भी भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। उनको बहुत आश्चर्य हुआ और यह सब समझ से परे था। 5वां भाई नकुल ने भी एक अद्भुत दृश्य देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कती लुढ़कती आती है और कितने ही वृक्षों से टकराई, पर उन वृक्षों के तनों से रुक न पाई। अंत में एक अत्यंत छोटे से पौधे के स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। 5 भाइयों के आश्चर्य की कमी नहीं थी। शाम को वह श्री कृष्ण के पास एकत्रित हुए और अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया, कुछ इस प्रकार। युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा तो मेरे लिए यह सब बहुत ही आश्चर्य वाला नजारा था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि धर्मराज, अब तुम मुझसे कलिकाल के बारे में सुनो। कलयुग में ऐसे ही लोग का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे कुछ लोग का कलयुग में राज्य होगा। तुम कलयुग आने से पहले राज्य कर लो। अर्जुन ने कहा कि उसने देखा कि पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं और पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है, परंतु उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में भी ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान तो कहलाएंगे, परंतु उनकी नजर हमेशा दूसरों पर रहेगी। वह यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम पर संपत्ति कर जाए। है अर्जुन, संस्था, ये व्यक्ति विचार करेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख
पद पर बैठे लोग बस यही विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन के ऊपर ही रहेगी। अर्जुन के बाद भीम ने भी बोला कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा। बच्चों के लिए उसके अंदर इतनी ममता और मोह होगी कि वह अपने बच्चों को विकास का अवसर ही नहीं देगा। अगर किसी और का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, परंतु ये सब जब अपना बेटा करेगा तो रोएंगे, विलाप करेंगे कि मेरे बेटे को क्या हो गया। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और अंत में उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। वास्तव में ये जान लो कि लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वो तो बहुओं की अमानत है। लड़कियां जमाइयों की अमानत है और तुम्हारा ये शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। भीम के बाद सहदेव ने बोला कि उसने 5-7 भरे हुए कुओं के बीच का कुआं एकदम खाली देखा। उसको यह नहीं समझ में आया कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने जवाब में कहा, कलयुग में लोग अपने लड़के और लड़कियों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो वह लोग उसको पूछेंगे भी नहीं। दूसरी ओर जश्न, मौज मस्ती में, शराब, फैशन में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में लोग के पास अन्न के भंडार तो होंगे, लेकिन वहीं पे कुछ लोग भूख से भी मरेंगे। बंगले में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में कुछ आदमी भूख से मर जाएंगे। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी और जो इन सब से ऊपर होगा, सबकी मदद करेगा, उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव होगा। सहदेव के बाद नकुल ने बोला, एक बड़ी चट्टान पहाड़ से लुढ़की, वृक्षों के तने और चट्टान उसे रोक न पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। प्रभु, मुझको नहीं समझ आया, पर यह सब कैसे हुआ? श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। ऐसे में मनुष्य का जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अर्थात कलयुग में जो इंसान ईश्वर का नाम लेगा उसको कुछ नहीं होगा, उसको मरने के बाद मेरे चरणों में जगह मिलेगी। कलयुग में जो मनुष्य सच्चा और गरीब होगा उसके साथ कोई नहीं होगा, और वही जो मनुष्य अमीर होगा और बुरा होगा उसके साथ सभी लोग होंगे, लेकिन सच्चे व्यक्ति के साथ हमेशा ईश्वर देंगे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण द्वारा बोली गई ये सभी बातें आज सच में हो रही हैं। तो दोस्तों, कलयुग में इंसान को हरि भजन का नाम जपना होगा, क्योंकि कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।